देखिए, आज जो इस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई ताकि आप लोगों के माध्यम से जो शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है उसके संदर्भ में जो एक निर्णय आया है सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, कि हरियाणा प्रांत में जो भी विभिन्न बोर्डों से संबंधित स्कूल हैं, उनसे संबंध है, एफिलेटेड हैं, चाहे वो सीबीएसई के हैं या अन्य किसी बोर्ड के हैं, तो उन सब की परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड के माध्यम से होंगी, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो उस चुनौती के लिए हम तैयार हैं, तैयार भी रहना पड़ता है, यही कर्तव्य है हमारा। तो बच्चों के वो देखते हुए, भविष्य को देखते हुए यदि सरकार यह निर्णय ले चुकी है, आधिकारिक रूप से पत्र भी हमारे पास आया है, लेकिन यही निवेदन है हमारा कि कोई भी योजना जब बनती है तो उसका एक प्रारूप पहले अवश्य बनना चाहिए, उसके विभिन्न जो बिंदु हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। तो अभी तक एक भी कोई पंक्ति ऐसी कहीं नहीं आई है सरकार की ओर से या बोर्ड की ओर से कि जो पेपर का प्रारूप होगा, पैटर्न होगा, वो सेम ही होगा। कोई ये भी कह सकता हमारे को कि ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो सेम ही होगा, लेकिन उसको कहने में क्या आपत्ति, कहने से और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि सीबीएसई जैसे हमारा विद्यालय है, सीबीएसई से संबंध है, तो पेपर का पैटर्न अलग होता है, कुछ विषय भी कंप्यूटर आदि के अलग होते हैं, उनके बारे में क्या होगा। कोई ग्रामर का, व्याकरण का आदि भी, भले ही पुस्तकें एक है एनसीईआरटी की, तो लेकिन ग्रामर आदि का भी अलग ही वो होता है, तो वो कुछ स्पष्ट और वो नहीं किया गया। और ये भी आप लोग देखिए कि सीबीएसई में टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड इस तरह से परीक्षा ली जाती हैं। तो जो पाठ्यक्रम हो चुका वो किस तरह से करवाया गया है, ये विद्यालय उसी को दृष्टिगत करके देखते हैं अपने नियम और समयावधि के अनुसार। तो वो भी क्लियर नहीं किया गया पूरे ही पाठ्यक्रम से सिलेबस आएगा या नहीं। और जो सीबीएसई की वेबसाइट है आधिकारिक, उस पे भी यदि आप लोग जांच करोगे तो उस पे भी अभी कोई पाठ्यक्रम का और ऐसा पेपर का पैटर्न और वो नहीं आया हुआ 8वीं के लिए। बस आदेश जारी कर दिया गया कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इसका मतलब सीबीएसई से भी आपने अच्छी तरह से पहले तालमेल नहीं किया। बच्चे भी, अभी मैं भी कक्षाओं में जाता हूँ, 8वीं कक्षा में आज भी गया, बच्चे भी अभी असमंजस की स्थिति में है। अनेक विद्यालयों में आप स्वयं जाके देखोगे कि अभी उस तरह से तैयारी नहीं बच्चों की करा रहे हैं, वो स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड से ही पेपर होंगे और इस माध्यम से आप तैयारी कीजिए जैसे हरियाणा बोर्ड से संबंध विद्यालयों के बच्चे और वो कर रहे हैं। तो ये सरकार का निर्णय वो तो ले चुके, उसमें तो अब हम क्या जाएंगे। वैसे कुछ ये भी सुनने में आता है, कुछ विद्यालय और प्राइवेट जो एसोसिएशन आदि हैं वो इसकी खिलाफत और वो भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम खिलाफ हैं और ये निर्णय लागू हो गया तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो हम तो बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हैं और उनकी तैयारी कराना चाहते हैं, यदि ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। लेकिन जो हमारी शंकाएं हैं उनको दूर आप लोग करो कि आपने पहले क्यों नहीं सिलेबस का उसका स्पष्ट किया। और अब यदि 2 महीने, फरवरी में पेपर लोगे, आप मार्च में लोगे, तो 2 महीने में बच्चे उस पूरे सिलेबस की तैयारी कैसे करेंगे, सीबीएसई के जो बच्चे हैं। और दूसरा, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं बोर्ड की, वो सीबीएसई लेगा। दोनों की समय में भी अंतर रहता, तिथियों में अंतर रहता, परीक्षा परिणाम में अंतर रहता है। तो नए स्तर पे फिर 8वीं के बच्चे 9वीं में जब प्रवेश करेंगे, 10वीं के 11वीं में प्रवेश करेंगे, तो वो
नए स्तर का आरंभ कैसे एक समय के अनुसार हो पाएगा, तो अनेक चीजें इसमें स्पष्ट नहीं तो है। क्या इसमें जो है गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है कि जो सीबीएसई स्कूल हैं उनके लिए अलग परीक्षा, मतलब अलग प्रश्न पत्र होगा, या हरियाणा बोर्ड का अलग प्रश्न पत्र होगा? क्या इसमें जो है ओहो, यही बिल्कुल यही बात में हम कहना चाहते हैं कि एक शब्द भी इस बारे में वो निर्देशित नहीं किया गया है कि बच्चों का जो पेपर है वो एक ही पेपर जारी होगा हरियाणा बोर्ड का और सीबीएसई का, तो कुछ स्पष्ट और वो नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं कि ये स्पष्ट और वो होना चाहिए था। पूरा पाठ्यक्रम उस पे आके वेबसाइट आदि पे साइट पे आके तब ये निर्णय लागू होना चाहिए था। दिसंबर में भी हम इसको झेलना पड़ेगा बच्चों के लिए, वो तो ये बनता है पूरा योजना का एक औचित्य तो जब बनता है जब आप स्तर के आरंभ में इसको करते। दिसंबर में अभी आकर आप इसको करते हैं क्योंकि हमारे को तो परीक्षाएं तो दिलानी पड़ेंगी यदि ये इम्प्लीमेंट ही ये होता है निर्णय। तो क्या ये जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो है डंडा नहीं है सीबीएसई बोर्ड पर? देखिए ये तो सरकार का वो है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी पीछे हरियाणा सरकार ने ये कहा कि जो हरियाणा बोर्ड से संचालित स्कूल हैं उनका स्तर सुधारने के लिए सीबीएसई से संबद्धता उनकी की जाए। एक और तो सीबीएसई से हरियाणा बोर्ड के, हम ये नहीं कहते हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ हुई है, अच्छे अध्यापक वहाँ से निकले हैं, अच्छे ऑफिसर्स वहाँ से निकले हैं, लेकिन उस ढांचे में सुधार और वो ना करके सीबीएसई से उनको बना गया। अपने पे विश्वास जब नहीं रहा सरकार को, उनको तो सीबीएसई का बनाया गया और अब सीबीएसई के स्कूलों की परीक्षा हरियाणा बोर्ड द्वारा ली जा रही है। तो ये तो दोहरा एक मापदंड है, तो शिक्षा का वास्तव में एक खेल बना दिया। एक और बात मैं बच्चों के हित की आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि अभी जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हुई उसमें इन्होंने 2 सेमेस्टर में वो परीक्षा जारी की कि बच्चों का कुछ बर्डन कम होगा, इनका ये कहना था। तो उसमें ऑप्शनल जो थे क्वेश्चंस डाले गए, लेकिन टाइम बहुत कम दिया गया, 1.5 घंटा। अब जो साइंस का बच्चा है, मैथ्स का बच्चा है, उसको उसी तरह वो सम्स निकालने पड़े, हल करने पड़े। समय तो उनका उतना ही वो लगेगा, बड़े लेंथी पेपर थे, वो रोते हुए अनेक बच्चे, और आपने देखे होंगे वो सोशल मीडिया ने जो वो डाले कि पेपर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहाँ बर्डन कम हुआ बच्चों का, तो बर्डन बढ़ा दिया इन्होंने। और अब 8वीं वाले बच्चों का इसी तरह से बढ़ाया इन्होंने। एकदम से ये निर्णय स्तर के मध्य में नहीं, स्तर की समाप्ति पर ये निर्णय इन्होंने डाला। तो ये हरियाणा बोर्ड द्वारा जो है सीबीएसई बोर्ड से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया इस बारे में? इस बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो बोर्ड वाले ही सीबीएसई वाले बताएं, लेकिन तालमेल की अवश्य है कमी और हो रही, क्योंकि सीबीएसई की उस पे साइट पे जब भी आप अब तक भी आप यदि खोज करते हैं तो कोई पेपर का 8वीं के बारे में कुछ है ही नहीं वहाँ, कोई सूचना, कोई सलाह नहीं की गई। कोई सूचना सलाह की मैं नहीं कह रहा, सलाह उन्होंने की है या नहीं वो तो वही जाने। मतलब ऑफिशियली कोई भी जानकारी, ऑफिशियली साइट पे कोई जानकारी है नहीं 8वीं के। और हमारे लिए अब कहने का केवल हमारा ये है कि अब भी तुमने जो कर दिया, इस बात को स्पष्ट करो तुम कि वो पेपर, दोनों का पेपर एक ही होगा, और जैसे हरियाणा बोर्ड के पेपर होते हैं ऐसा पेपर आपका आएगा, ताकि ये 2 महीने और वो बचे हुए उनमें हम ये तैयारी करवा लेंगे। आचार्य जी, आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है आधा अधूरे निर्देश दिए गए हैं और आधे अधूरे निर्देश बाकी। अब आधे अधूरे निर्देश भी मैं नहीं कहूँगा इनको, ये तो निर्देश केवल एक वो, जैसे आप लोगों ने अभी आप में से एक बंधु ने कहा कि ये तो एक ऐसे थोप दिया गया निर्णय, और इसमें लग नहीं रहा मेरे को कि भाई ये एक बहुत बढ़िया विवेक से ये निर्णय हुआ। केवल ये जारी कर दिया गया कि पेपर होंगे, और सत्र के आरंभ में ही ये तो कोई भी बता सकता है, कोई भी बुद्धिजीवी के सिलेबस तो स्तर के आरंभ में दिया जाता है बच्चे को।
ऐसा तो पैटर्न नहीं है? दिया जाता है पेपर का। आचार्य जी ऐसा तो नहीं है पहले उन्होंने इन चीजों के ऊपर विचार नहीं किया और अब एकदम से आनन फानन में ये निर्देश जारी कर दिए? बिल्कुल हो सकता है साहब, वैसे ये तो चल रहा था बहुत पहले से, कुछ महीने पहले से सूचनाएं थी कि बोर्ड की परीक्षाएं और वो होंगी, लेकिन वो हवा में ही सारी बातें मानी जाएंगी। अब भी ऐसे ही अनेक वो मिलते हैं हमारे को, अब भी वो निर्णय पे कोई नहीं आ रहा। आधिकारिक लेटर आने के बाद भी असमंजस की स्थिति अनेकों में बनी हुई है कि ये होंगे ना होंगे, क्या होगा। तो इसमें हमारा तो बिल्कुल ये है कि जो भी तुमने करना है वो कम से कम सिलेबस डाल के और एक बच्चों में स्थिति स्पष्ट करके तब आप लोगों को ये करना था, और अब भी कर दो। तो आचार्य जी इससे ये साबित नहीं होता कि हम ज्ञानता के अंधकार में जो शिक्षा बोर्ड है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? देखो बहन जी, जो उसमें बैठे हुए हैं बोर्ड में अधिकारी आदि या ज्ञानता आदि का, मैं तो उनके लिए कैसे शब्द प्रयोग करूंगा, लेकिन एक तालमेल का निश्चित तौर से अभाव होता है। कोई एसोसिएशन आदि को आप जो प्राइवेट स्कूल की है और उनको आप बुलाते, CBSE वाले उनको बुलाते आप, और फिर एक उनसे सलाह मशवरा करके ये निर्णय इनको लेना था, वो नहीं हुआ। ऐसा हमारे को समझ में नहीं आता कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े अधिकारी और वो बैठे हुए, आप किसी भी बुद्धिजीवी से किसी से भी पूछ के देखिए हम कोई गलत वो नहीं उठा रहे मांग, हम तो अब भी मांग रहे हैं कि अब भी स्थिति स्पष्ट कर दो हमारे सामने कि क्या करने जा रहे हो आप। तो ये 8वीं की परीक्षाएं जो है वो कब से? ये भी अभी कोई वो नहीं है। यही मैं आपको कहना चाहता था कि CBSE के जो विद्यालय हैं वो नए स्तर का आरंभ और अपना जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो होम एग्ज़ाम्स हैं या फर्स्ट टर्म के हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेने के उनका एक अपनी योजना होती है। हरियाणा बोर्ड की एक अपनी योजना होती है, तो उसमें भी कैसे अब तालमेल और वो हो पाएगा। तो ये नए नए प्रयोग, वो शिक्षा का स्तर तो सुधर नहीं रहा, ये नए नए प्रयोग, उसको जो पुराना ढांचा था, हम तो कहते हैं, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हरियाणा बोर्ड जैसे तो विद्यालय ही कहीं नहीं थे, लेकिन नए नए प्रयोगों ने उनको नष्ट कर दिया। वो अंदर से सुधार किया नहीं गया उसका, शिक्षा का पढ़ाने का स्तर का, और उनको CBSE का बनाने जा रहे, और CBSE की परीक्षा हरियाणा बोर्ड ले रहा, और वो भी सत्र के अंत में, और सिलेबस को और पेपर के पैटर्न को स्पष्ट किए बगैर। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और हम केवल बच्चों के लिए, केवल बच्चों के हित के लिए, बच्चों को देख के ये आवाज़ और वो उठा रहे। कितने स्कूल ऐसे होंगे जो अभी इस माध्यम से तैयारी ही नहीं, जिन्होंने करानी आरम्भ की है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।